नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। टोहाना अदालत ने रविवार को किसान विकास सीसर और रवि आजाद को जमानत याचिका मंजूर कर दी है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते उनका बेल बॉन्ड का भरा नहीं जा सका, जिसकी वजह से उनकी रिहाई रविवार को नहीं हो पाई। टोहाना के गांव अंकवाली में एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि टोहाना में सदर थाना में दर्ज एफआईआर 103 के विकास व रवि आजाद को लेकर आज माननीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है, मगर विशेष परिस्थितियों के चलते उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। अगर आज से बेल बॉन्ड को भर दिया जाता है तो उनकी रिहाई संभव हो पाएगी। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,01,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,444 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 13 लाख से भी ज्यादा है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 1 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,500 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 14,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 618 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 381 से भी ज्यादा केसेस मिले हैं। 34 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 6,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 600 से भी ज्यादा सामने आए। 48 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। 1,400 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया लेकिन इस बार कई छूटें भी मिली। फिलहाल दिल्ली में आज से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इवेंट के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। स्टैंड अलोन दुकान और 5 पड़ोस की दुकान रोजाना खुलेंगी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। प्राइवेट दफ्तर अपनी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो आज से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेगी। हरियाणा में सरकार ने छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। छूट में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, सामाजिक दूरियों के साथ। मंदिरों और प्रार्थना घरों में एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्तियों पर बैन रहेगा। वही शादी और 21 से भी ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। हरियाणा के अंबाला में कोरोना से बचाव की दवा बनाने जा रही फेविपिराविर नाम की दवा ने भारत में इस्तेमाल को अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दवा निर्माता कंपनी मैक्निक एंड आर्गास में पहुंचकर दवा संबंधित जानकारी ली और दवा की पहली खेप रवाना की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये दवा कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित होगा और यह हरियाणा के साथ साथ अंबाला के लिए भी गर्व की बात है। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राम रहीम को मेडिकल जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया। राम रहीम की पिछले दिनों रोहतक पीजीआई में भी जांच की हुई थी। डीजी ने अचानक यमुनानगर जिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, जिला जेल सुप्रिंटेंडेंट और बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजी ने अपनी मौजूदगी में पुलिस कर्मचारियों से सभी बैंकों की तलाशी करवाई। इसके अलावा जेल में व्यवस्थाओं को भी देखा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में नियमों के मुताबिक वैक्सीन लगाई जाएगी। फरीदाबाद में सदपुरा गांव के 5 बुजुर्गों ने अपनी पेंशन के पैसों से पूरे गांव को 2 बार सैनिटाइज कराया। बुजुर्गों ने पूरे गांव को जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे।
सतपुरा गांव में 2 महीने में 15 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां लोग खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित ना हुए हो। इसे देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने ग्राम विकास एवं स्वराज कमेटी बनाई। रिटायर्ड बुजुर्गों ने बताया कि इस काम में उन्होंने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी पूरा सहयोग मिला है। लोगों का कहना है कि सैनिटाइजेशन कराने के बाद से अब इस गांव में कोई भी किसी बीमारी से या कोरोना से संक्रमित नहीं है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर टोहाना में किसान मोर्चा के नेताओं ने पूरी रात धरना दिया। इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा। टोहाना में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चली प्रशासन और किसानों की मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि प्रशासन के द्वारा केवल समय निकालने के लिए मीटिंग की जा रही थी। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को लेकर नहीं दिया गया कोई भी ठोस जवाब। प्रशासन को दिखाना होगा कि किसान नहीं पीछे हटने वाले। किसानों से माफी मांगने के बाद टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा मेरी गाड़ी को रोककर हमले का प्रयास किया गया था और वो लोग खुद को किसान बता रहे थे। देवेंद्र बबली ने कहा कि मुझे नहीं लगता वो किसान थे। इस बात को लेकर उनसे विवाद हुआ था। किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ऐसी हरकत करने वाले लोगों को मैंने माफ कर दिया। इस दौरान मेरे मुंह से निकले अशब्द को भी मैंने वापस लिया है और माफी मांगी। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कृषि कानूनों के मामले में जल्द हल निकालने की भी मांग की है और उन्होंने इस दौरान कहा कि किसानों के साथ बातचीत का रास्ता खोले, सकारात्मकता प्रदेश के विकास में कोई रुकावट ना हो। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पुतनिक वैक्सीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए गए हैं जिसमें माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आई है। टोहाना में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान नेता है जो केस दर्ज हुआ है उनको खारिज किया जाए और जो किसान गिरफ्तार किए उनको छोड़ दिया जाए। वो अदालत का काम है और किसानों के भारी मात्रा में इकट्ठे होने और कोरोना के दावत देने पर गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये लोग मानते नहीं हैं। इनको टीका लगवाने के लिए भी कहा गया है और टेस्ट करवाने के लिए भी कहा गया। पूर्व मंत्री कैबिनेट अजय यादव ने कहा कि कृषि कानूनों को पारित हुए पूरा 1 साल हो गया है लेकिन आज भी अन्नदाता अपने हकों की लड़ाई के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की आधी अधूरी तैयारियों और अव्यवस्थाओं के कारण कोविड के चलते हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। विवेक बंसल ने कहा कि देश में जिस प्रकार कोविड तैयारियों में बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए ताकि आगे दिक्कत कम हो सके। गुरुग्राम की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और लोगों की अपील पर बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने आर्थिक तौर पर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। जगह जगह जाकर नवीन गोयल और उनकी टीम लोगों को राशन बांटकर और आर्थिक तौर पर जिस तरह की मदद हो सके मदद करके उनका हौसला रखने की बात कही। नवीन गोयल गुरुग्राम वासियों से अपील की जिस तरह से भी हो सके आपस में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। वहीं गुरुग्राम राजीव नगर के लोगों ने नवीन गोयल का शुक्रिया अदा भी किया। सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला। कहा कि उनके पिता इस बात के लिए संघर्षरत थे कि किसानों को फसल बेचने की आजादी मिले लेकिन राकेश टिकैत अपने पिता के पद चीनने से भटक गए। सांसद नायब सैनी ने कहा है कि अगर किसी को सरकार का कोई फैसला सही नहीं लगता है तो उसका विरोध जनता में जाकर लोकतांत्रिक तरीके से करें। नायब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारे प्रदेश को कमजोर कर काम किया है जबकि विपक्ष को जनहित फैसला हो उसका समर्थन करना चाहिए।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन में एक बार फिर से किसानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने शंभू टोली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और फिर काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए। काफिले में हरियाणा के साथ साथ पंजाब के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। खास बात ये रही कि किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी बसों में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। करनाल के सामाजिक संस्थानों ने नगर निगम के साथ मिलकर कोरोना से मरने वाले लोगों के नाम पर शमशान घाट और पौधा लगवाया और 11 अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में प्रभावित करने के लिए रवाना हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान दिल्ली का पीछा छोड़ दे। किसानों ने 7 महीने से दिल्ली घेर रखी, इसीलिए ऐसा कैसे पीछा छोड़ देंगे। पानीपत में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विवाहिता के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप भी लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाहिता ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या की है। सोनीपत में बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर होने के बाद बुजुर्ग पिछले 1 दशक से ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर निःशुल्क तौर पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, जिसके बदौलत वो नूखेड़ा खलीलपुर गांव में ऑफिस हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आसिफ हत्याकांड में सम्मिलित और 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी आसिफ की हत्या के बाद से फरार थे। आरोपों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। गरोंडा के निजी स्कूल में कोरोना आपदा को अवसर तरह भुनाने में लगे हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूल मालिक छात्रों से न सिर्फ पूरी फीस ले रहे बल्कि निजी स्कूलों की इन लूट खसोट की नीतियों और जोर जबरदस्ती फीस वसूलने के खिलाफ अभिभावक एकता मंच ने मोर्चा खोल दिया है। रेवाड़ी में लापरवाह कार चालक ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी, जिस वजह से ट्रांसफार्मर जिस पिलर पर लगा था वो टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ ही दूर पर लगा पिलर भी सामने ही दुकान पर जा गिरा, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास पर घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने माझी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा हम इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। नारनौद में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के आवास का किसानों ने घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा है कि किसानों का काफिला अब दिल्ली जाकर ही रुकेगा। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह के 2 फाड़ होने पर उन्होंने कहा है कि हम 2 फाड़ नहीं हुए हैं। सरकार हमसे पंगा लेकर देखना चाहती है। सरकार हम लोगों पर जितनी ज्यादती करेगी उतना ही आंदोलन हमारा तेज होगा। नूह के खुडवाली गांव में 2 सगी बहनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बहन ने दम तोड़ दिया है जबकि दूसरी बहन बुरी तरीके से घायल है। उटावर पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई।
बादली में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की टीम ने करीब 25,000 जरूरतमंदों के पास राशन पहुंचाया। मौजूदा समय में आए दिन विधायक कार्यालय से जरूरतमंदों को राशन किट दिए जाने का काम जारी है। करनाल एनडीआरआई चौक के पास तेज रफ्तार दो कारों में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक को फंसे हुए आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। अंबाला वासियों पर जब भी संकट आया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। मुश्किल घड़ी में हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद की। अंबाला में शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिटाइज करवाया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को हैंड सैनिटाइजर और मास्क और कोरोना किट भी बांटी गई ताकि अंबाला वासी सुरक्षित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पहल से अंबाला वासी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। मिल्खा सिंह की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट पर है मिल्खा। कोविड अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती है मिल्खा। सोनीपत में पुलिस ने 5 व्यक्तियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के सिर में कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या के आरोपों में गिरफ्तार हुई। तीन जून को देर शाम को दिया गया था वारदात को अंजाम। गांव कालूपुर में आंधी में उपले उड़कर घर में गिरने के बाद हुई थी कहासुनी। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे एक युवक सिख का वीडियो सामने आ रहा है। इस युवक की साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। लोगों ने युवक से पूछताछ की लेकिन कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया सामने। इस बारे में आंदोलन में शामिल बुजुर्ग से बात की गई तो पहले तो उन्होंने युवक को अपना साथी बताया, लेकिन युवक के खालिस्तान समर्थक होने की बात कही गई तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। पलवल में साइबर क्राइम के जरिए जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9 लाख से भी ज्यादा रुपए निकाले गए। भिवानी के गांव सिरसा घोड़ा में दवाइयों को नष्ट करने के मामले में हुई वायरल वीडियो के ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएमओ ने रैपिड टीम में 4 अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल किया गया। दरअसल सब सेंटर सिरसा घोड़ा में कर्मचारियों ने घटना की जांच में ड्रग कंट्रोलर को भी शामिल किया गया। जांच की रिपोर्ट आते ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने तक सब सेंटर के सभी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। पलवल के गांव घुड़वाली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उटावर थाना पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों के हवाले किया। कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटी के पिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पत्नी की शिकायत पर घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपने पिता पर तेजधार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पंचकुला में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला था। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका था।
मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपियों ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रोहतक की जनता कॉलोनी में टीचर ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू किया। पुलिस का कहना है कि मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिरसा में पर्यावरण प्रेरणा संस्था के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। जगदेव चौक के सुभाष चौक तक निकाला गया रोष मार्च। हाथों में पर्यावरण बचाओ संबंधित बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पेड़ों की होने वाली कटाई को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में बाडेडा हलके में पंचायती चुनाव बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेगी। भाषा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दूसरे लैंग्वेज की तरह मलयालम भी भारतीय भाषा है। दिल्ली के अस्पताल के आदेश दिया था कि सभी नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे, बाकी भाषा में बात करने पर कार्रवाई की तैयारी होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार की जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसी की वजह से पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार का ग्रॉस जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्र जीएसटी की हिस्सेदारी 17,552 करोड़ रुपए है। राज्य का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपए है और इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रुपया रहा। सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगने वाली जीएसटी में कमाई 26,002 करोड़ रुपए रही। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्रियों पर इस अवधि में आईजीएसटी से छूट प्रदान की है। ब्लूटिक प्रकरण के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को 2 टूक कहा है कि वो 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करें। एक दिन की राहत के बाद रविवार को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर जबकि पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना की है। पुतिन ने कहा है कि ये दोनों नेता आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं और इनके बीच किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। टीम इंडिया इंग्लैंड के साउथमैप्टन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी में जुट गई है। साउथमैप्टन में आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन से जुड़ चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रविवार को पहली बार फाइनल के लिए अभ्यास करते नजर आए। जडेजा की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल 18-22 जून तक खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 जून को लंदन में लैंड करने के बाद इंग्लैंड में बायो बबल में प्रवेश किया।